हेलो दोस्तों, ऑनलाइन गुरुजी में आपका सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में। पेल्टन व्हील होता क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले हम देखेंगे टरबाइन होता क्या है। टरबाइन एक डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, एंड द मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में। सो टरबाइन की डेफिनेशन लिखते हैं। टरबाइन is a device which convert hydraulic energy into mechanical energy. पेल्टन व्हील टरबाइन एक अमेरिकन इंजीनियर ने डिज़ाइन किया था 1880 में। पेल्टन व्हील टरबाइन के 5 मेन कंपोनेंट रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है पेन स्टॉक, दूसरा है स्पीयर, तीसरा नोजल, चौथा है केसिंग, देन रनर पे वेंस बकेट एंड लास्ट है ब्रेकिंग जेट। सो मेन कंपोनेंट ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन। सबसे पहले आता है पेन स्टॉक। पेन स्टॉक एक पाइप है जो कि डैम को अटैच रहता है और नीचे लोअर साइड में नोजल को अटैच रहता है। उसका काम है वाटर को सप्लाई करना। पेल्टन व्हील टरबाइन का दूसरा मेन पार्ट है स्पीयर। स्पीयर जनरली यूज होता है वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। अगर स्पीयर को अपन आगे की तरफ ले जाए तो इसका जो पॉइंट रहता है वाटर फ्लो पॉइंट, वो कम हो जाता है। इसी वजह से वाटर कम सप्लाई होता है। और अगर अपन इसको बैक साइड में लेकर जाए तो वाटर का सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाता है। इस तरह से अपन वाटर फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है स्पीयर। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है रनर विद द बकेट। रनर ये रोटेटिंग डिवाइस डिस्क रहती है, वहाँ के उसके सरकमफेरेंस पे अपन वेन्स अटैच करते रहते। बकेट है डबल हेमिस्फेरिकल शेप में रहते हैं और उसके बीच में के जो सेंटर का पार्ट रहता है उसको कहते हैं अपन स्प्लिटर। वो इस प्रकार के रहते हैं। और जो तो यहाँ पे दोनों स्पीयर अटैच होते हैं उसको कहते हैं स्प्लिटिंग पॉइंट। इसका फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है केसिंग। केसिंग का यूज क्या होता है? केसिंग के प्रिवेंट करते हैं किसी भी एक्सीडेंट से अपने पेल्टन व्हील टरबाइन को। और जो वाटर का स्प्लैशिंग रहता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है केसिंग। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट ये यूज होता है रनर की स्पीड कम करने के लिए। जब अपने पास रिक्वायरमेंट अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है तब इस पेल्टन व्हील टरबाइन को अपन बंद कर देते। अपन एक तो वाटर का सप्लाई बंद कर सकते या स्पीयर को फुल्ली क्लोज कर सकते। इस बंद करने के बावजूद भी ये अपना रनर है वो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से रनर कर देता है। इसकी वजह से यहाँ पे अपन ब्रेकिंग जेट के इससे अगर ये अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसको अपोजिट फोर्स देके अपन ब्रेकिंग जेट से
इसकी स्पीड कम सकती है। इसकी विदिन अ सेकंड में ये टरबाइन बंद हो जाता है। यहाँ पे अपन टरबाइन की वर्किंग के बारे में जानेंगे। पेन स्टॉक का अपर एंड रहता है, डैम को अटैच रहता है, और दूसरा नोजल को। डैम से पानी नीचे आ जाता है और यहाँ पे नोजल पे आता है। जब पेन स्टॉक ऊपर से पानी आता है उसकी प्रेशर एनर्जी कम होती है और नोजल की यहाँ पे होने की वजह से प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। सो नोजल यहाँ पे हाई प्रेशर काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पे इम्पैक्ट करता है और इसकी वजह से जो बकेट है वो रोटेट करने शुरू हो जाते हैं। बकेट रोटेट शुरू होने के बाद उसके साथ ही साथ अपना जो शाफ्ट रहता है उसको कनेक्टेड वो भी रोटेट होना शुरू हो जाता है। शाफ्ट यहाँ से गियर बॉक्स के लिए अटैच होता है। शाफ्ट के रोटेशन की वजह से वो गियर बॉक्स भी रोटेट करना शुरू कर देते हैं और गियर बॉक्स के आगे एक जनरेटर लगा रहता है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। पहले यहाँ से हाइड्रोलिक एनर्जी आती है, शाफ्ट रोटेट होने की वजह से हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, एंड देन शाफ्ट मैकेनिकल एनर्जी आगे ट्रांसफर करती है जनरेटर में और जनरेटर उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे भेज देता है। तो इसका ये था पेल्टन व्हील टर्बाइन का वर्किंग। थैंक यू।